बप्पा। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबको गणेश उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं महासम्मान सप्तकोटि कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे इस शानदार कार्यक्रम की। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, देखिए इन दिनों गणेश उत्सव की धूम हमें देखने को मिल रही है। विघ्नहर्ता श्री गणेश से कोई अपने लिए एक बेहतर कल की प्रार्थना कर रहा है और कोई अपनी जिंदगी का नया पन्ना खोलने से पहले उनका आशीर्वाद लेना चाह रहा है। तो आज आपकी प्रार्थना में मैं भी आपके साथ शामिल हो रहा हूं और आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए शुभ आरंभ कर रहा हूं कौन बनेगा महाकरोड़पति। तो चलिए देवियों सज्जनों, आज हम इस खेल का श्री गणेश करते हैं कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट ललिता बरोरू के साथ। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आइए ललिता जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए। तो देवियों सज्जनों, वैसे तो ललिता जी नेल्लोर आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल ये छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट में असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपके यहाँ पर कंपेनियन आए हुए ऋषि प्रकाश जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। तो इनकी आशा है कि यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएँ, उनकी नौकरी छुड़वा दें ताकि वो बिजनेस कर सकें। तो ललिता जी, गेम की शुरुआत की जाए। पिछली बार जब हम आपके साथ खेल रहे थे आपने पहला पड़ाव पार कर लिया था, एक लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर ली है। चलिए, आपको हम अब परिचय देना चाहते हैं हमारी जो त्रिगुणी है, क्योंकि वो बदल गई है पिछली बार से। देवियों सज्जनों, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर अनिल कुमार सिन्हा जी, तालियों के साथ इनका स्वागत। ये पटना बिहार से है और खासियत ये है कि वो इसी कुर्सी पर बैठ करके 1 करोड़ रुपए जीत गए थे पिछली बार। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक खासियत इनकी है कि यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीतने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था कैसे बने करोड़पति। और हमारे दूसरे हैं विक्रम भद्रावती जी। ये सीजन 5 में हमारे साथ यहाँ खेले थे, 50 लाख रुपए इन्होंने जीता था। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और तीसरे हमारे गुणी हैं वीवी रमनन जी। ये मास्टरमाइंड इंडिया के रीजनल फाइनलिस्ट रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार तालियों के साथ हमारे जो त्रिगुणी हैं उनका हम स्वागत करते हैं। तो ललिता जी, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। ओके ललिता जी, आज के इस खेल का पहला प्रश्न है तीसरा प्रश्न और उसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं? 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाई और लेग बाई क्या है? ऑप्शंस: ए फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग, बी क्रिकेटिंग टर्म, सी टाइप्स ऑफ भांगड़ा या डी डांस मूव्स। अभिवादन का प्रकार, क्रिकेट का टर्म, भांगड़ा का प्रकार या नृत्य की चाल। बी क्रिकेटिंग टर्म्स। बी क्रिकेटिंग टर्म्स। ताला लगाने लायक? यस सर। प्लीज लॉक क्रिकेटिंग टर्म्स। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आएगा चौथा, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 रुपए। ललिता जी तैयार है? यस सर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर आवाज को पहचाने। ऑडियो क्लिप बजाया जाए कंप्यूटर जी। मैं मुंबई में रहती हूँ। मुंबई में बिजली की बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन मुंबई के नागरिक को ये छूट है कि वो कोई सी भी कंपनी, कैसी भी कंपनी चुनकर कहे कि आप हमारे घर में बिजली दें। ये बात दिल्ली में भी लागू होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने मैं पेश करता हूं। ए गुलपनाग, बी राखी सावंत, सी मुनमुन सेन या डी किरण खेर।
35 सेकंड रह गए। पच्चीस सेकंड रह गए। डबल डिप। शांत हो जाए टिकटॉक जी। कैमरा महाशय, डबल डिप अंकित किया जाए। ललिता जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। ललिता जी, मैं आपको बता दूं कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं और ना ही कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकती हैं। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। किरण केर। कैमरा महाशय, डी किरण खेर पे ताला लगाया जाए। $40,000 जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने और आप जीत गई हैं $40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है। 5वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। $80,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सत्रह जुलाई 2014 को मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH17 को किस देश में मार गिराया गया? ऑप्शन सुनिए। ए रशिया, बी माली, सी यूक्रेन या डी रोमानिया। सी यूक्रेन। श्योर है? यस सर। फाइनल आंसर। यस सर। यूक्रेन। सी को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। 80,000 जीत गए आप। ओके ललिता जी, छठा प्रश्न आ रहा है आपके लिए और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी। 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसका अंत केवल शिव के पुत्र ही कर सकते हैं? ऑप्शंस। ए तारकासुर, बी सुंद, सी भस्मासुर या डी महाबली। तारकासुर, सुंद, भस्मासुर या महाबली। पच्चीस सेकंड। 15 सेकंड रह गए। लाइफलाइन। शांत हो जाए टिकटॉक जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी ललिता जी। कौन सी? त्रिगुणी। त्रिगुणी लाइफलाइन। ओके कंप्यूटर महाशय, ललिता जी त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। इसे अंकित किया जाए और हमारे जो 3 गुणी हैं उनका समय आ गया है। 30 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। We are going for option B. सूर्य पद्मन, तारकेश्वर और महाबली was not killed by उनको शिवा का पुत्र जो कार्तिकेय है। आप कह रहे हैं बी सुंद। बी सुंद। श्योर। उनका वध कार्तिकेय ने किया था जो शिव जी के पुत्र हैं। उनका तो समय हमारे समाप्त तरफ हो गया। अब आप हमारे बात तरफ नहीं से- कर सकते उनके साथ। जल्दी लाइफलाइन। एक और। शांत शांत शांत। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक ही बची है फोन अ फ्रेंड की। अंकित किया जाए इसे कंप्यूटर जी और बताएं हमें कि ललिता जी किन किन लोगों से बात कर सकती हैं। उनकी छवि भी यहां पर प्रस्तुत की जाए। आर रमेश है हैदराबाद से, विजय मनोहर है बेंगलुरु से, श्रीनिवास कश्यप है हैदराबाद से। किन से बात करेंगे आप? विजय मनोहर बेंगलुरु। विजय मनोहर बेंगलुरु से। फोन लगाया जाए इन्हें कबीर महाशय। हेलो जी हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? सर, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। टेल मी सर। थैंक यू सो मच सर। विजय मनोहर जी, यस सर। ललिता जी, बरूरू ललिता जी। शी इज माय सिस्टर इन लॉ। ओके, वो अभी हॉट सीट पर है
Yes, sir. और आपकी मदद मांग रही हैं। Yes, sir. उनकी आवाज में वो अभी एक प्रश्न पढ़ेंगी। Sure, sir. And then she will give you 4 options, A, B, C, D. Okay. You have to say what is the right answer. Okay. और इसके लिए केवल 30 सेकंड मिलेंगे आपको। Sure, sir. ललिता जी, आपका समय शुरू होता है अब। Vijay, which of these asuras, मतलब राक्षस, had a boon that only a son born to Shiva could kill him? A. Tarakasura. Tarakasura, ना? Yes. Sure. 100% sure. Okay, Vijay, thank you. Thank you. Thank you. Okay. बहुत जल्दी आपको उत्तर देना पड़ेगा, 4 सेकंड रह गए। Tarakasura. I'll go with Vijay. I'll go with Vijay. तारकासुर को ताला लगाया जाए। बहुत जल्दी उन्होंने उत्तर दे दिया। आपने पूरे ऑप्शंस पढ़े के आपने उन्हें सुनाया भी नहीं। Sir, he is वो और एक्सपर्ट्स कुछ अलग ही बता रहे थे। बिकॉज मेरे मन में भी तारकासुरा था, मुझे सिर्फ एक बैकिंग अप चाहिए था। यहाँ 3 गुणी बैठे हैं, उन्होंने कहा सुन। नहीं सर, मैंने तारकासुरा सुना था एंड वो थोड़ा ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं माइथोलॉजी में। विजय, एक 1,60,000 जीत गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है। त्रिगुण जी, गड़बड़ा गए आप लोग। पूरा। चलिए कोई बात नहीं, 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 1,60,000 रुपए जीत गई हैं। चारों लाइफ लाइन अब चली गई। और अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोड रेड शुरू हो गया, आरंभ हो गया। कोड रेड, जो दर्शक ना जानते हो, हमारे कंटेस्टेंट के साथ जो कंपेनियन आते हैं उनके सामने एक यंत्र लगा हुआ है, देखिए नीले रंग का, जरा एक बार दबाइए सर। ये संकेत है कंपेनियन की तरफ से कि आप गेम क्विट कीजिए और जितना भी पैसा अब तक आपको मिल चुका है उसको समेटिए और घर जाइए। इसे आप माने या ना माने, ये आप पर निर्भर है। गेम को आगे बढ़ाएंगे ललिता जी, तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न, खेल का जो दूसरा पड़ाव है, वो अब आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2014-15 के रेल बजट में प्रस्तावित पहला बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाने की योजना है? और आपके ऑप्शन सही है। ए, दिल्ली आगरा, बी, बेंगलुरु चेन्नई, सी, मुंबई अहमदाबाद, डी, मुंबई पुणे। सी, मुंबई अहमदाबाद। सी, मुंबई अहमदाबाद। श्योर हैं आप? यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। मुंबई अहमदाबाद सी, ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, राइट आंसर। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। चेक आ रहा है आपके नाम और तालियां बजती रहे इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको ललिता जी, ये आपका हो गया। 3,20,000 रुपए आपने जीत ले हैं। कोई भी लाइफ लाइन नहीं बची है। टिकटॉक जी अब शांत हो गई, समय समय है आपके पास, बहुत ध्यान से खेलिएगा ललिता जी। अब आएगा 8वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। एक और बात आपको बता दूं कि यहां पर हमारा सप्तकोटि संदूक जो है वो खुल गया है। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। ललिता जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रुखसार खातून का नाम भारत में किस बीमारी से पीड़ित होने वाली अंतिम मरीज के रूप में दर्ज है? और आपके ऑप्शन सही है। ए, पोलियो, बी, स्मॉल पॉक्स, सी, हेपेटाइटिस ए, या डी, मीजल्स। इट शुड बी पोलियो और स्मॉल पॉक्स। अभी भी मीजल्स है, अभी भी हेपेटाइटिस ए है। आप लीस्ट लिस्ट पे हैं, यानी दुर्भाग्यवश अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो भी आप कुछ खोइएगा नहीं। कम से कम आज 3,20 तो आप अवश्य ले जाइएगा। लाइफ लाइन नहीं है आपके पास। सर, आई विल गो विथ पोलियो। पोलियो के साथ जाएंगे आप।
फाइनल उत्तर है आपका ये? हाँ सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कबीर महाशय, पोलियो ए पे ताला लगाया जाए। कैसे इस अनुमान पे पहुंची आप? सर, स्मॉल पॉक्स एक डिसीज़ है जो वर्ल्ड में पूरे तरह बंद किया गया है और पोलियो से इंडिया बाहर आ चुकी है। सो वो स्मॉल पॉक्स होना चाहिए या पोलियो होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी, मीज़ल तो अभी भी चल रहा है एंड जो लेटेस्ट हम लोग बाहर आया है वो पोलियो है, तो मैं ये इसीलिए पोलियो के तरफ ऑप्शन लगाई। 640 आपने जीत लिया, बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। पोलियो बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये चेक मैं अपने पास रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आगे जाएं। रुखसार इज फ्रॉम शाहपर विलेज, ये वेस्ट बंगाल में है और शी वॉज जस्ट 18 months old when she was paralyzed by polio in January 2011 और ये आखिरी केस था। अब जैसा कि आपने कहा, भारत जो है वो पोलियो से मुक्त हो गया है और उसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक अभियान चलाया था यूनिसेफ की ओर से। उसमें हमने भी भाग लिया था, 2 बूंद ज़िंदगी के। और अब 3 साल लगातार भारत में पोलियो नहीं आया और फिर यूनिसेफ की तरफ से ये घोषित हुआ कि अब भारत जो है वो पोलियो से मुक्त हो गया है। 6,40,000 रुपये जीत लिए। बहुत कम मुस्कुराती हैं आप ललिता जी। आपके पतिदेव जो हैं वो जब से बैठे हैं वहाँ पर, उनके चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान है। ऐसा क्यों? उसी के लिए तो शादी किया सर। इसीलिए आपने शादी की उनके साथ? ओहो, इसके बारे में तो हमने पूछा नहीं आपसे। अच्छा, शर्मा इनको चाहिए, आप शर्मा रहे भाई साहब। कैसे मुलाकात हुई ऋषि प्रकाश जी? डे 1 से सर हम लोग साथ हैं, जब से ज्वाइन किए हम लोग सेल। और मतलब भाई लग बोलिए कि दोनों अलग जगह से, कल्चर से, हर चीज़ अलग है, लेकिन कुछ जगह जहाँ पर जो कॉमन है या बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बच्चों के लिए, लाइफ के लिए, वहाँ हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। फ्यूचर हमें लग रहा था कि वो जो मेन पॉइंट्स है वहाँ मैच होता है, तो उस बेसिस पर हम लोगों ने धीरे धीरे दोस्ती किया, फिर मतलब धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर लव हुआ, फिर शादी किया, हमने लव मैरिज किया, फिर दोनों फैमिलियों को हमने मनाया। बधाई हो आपको। कई बार कहा जाता है कि जब पति पत्नी अलग अलग दिशाओं से होते हैं तो ज़्यादा स्नेह होता है, ऐसा माना जाता है। पता नहीं जनता ये इसमें सहमत है या नहीं। एक छोटा सा लाइन बोलना चाहूँगा सर। जी बोलिए। मेरे किसी दोस्त ने बोला था कि मतलब वो शायद एस्ट्रोलॉजी से वगैरह होंगे जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा 4 और 8 का आंकड़ा कभी नहीं मिलता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, मतलब हमेशा लड़ाई होगी। वो एकदम सही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों लाइफ में हैप्पी हैं। रोज तो लड़ाई होता ही है सर। ओहो, वही मैं बोला, 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं। लड़ाई झगड़े का मतलब हुआ कि बहुत स्नेह है, ऐसा मेरा मानना है। वही चीज़ कर। ओके, नवा प्रश्न आ रहा है। ललिता जी तैयार हो जाइए। 12,50,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कपड़े का नाम इराक के एक शहर के नाम पर पड़ा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मोहर, बी टस्सर सिल्क, सी मजलिन या डी अंगोरा वुल। बिल्कुल आइडिया नहीं है सर। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत नीचे ले आएंगे आपको 3,20 पर। लाइफलाइन नहीं है आपके पास। वूल तो ज़्यादा नहीं होगा इराक में, सिल्क पर्शिया मतलब ईरान या चाइना से आना चाहिए। बचा मोहर एंड मसलिन। उनका नाम जो है थोड़ा बहुत अरबिक शहरों का नाम से कहीं लेना देना है, तो मोहर एंड मसलिन में ही कंफ्यूजन है, तो मैं फ्रीज़ नहीं कर पा रही हूँ दोनों में से क्या है। मसलिन कॉटन क्लॉथ है बेसिकली, मसलिन क्लॉथ बोलते हैं, फैब्रिक है, तो मोहर का नाम मैंने कभी नहीं सुना है। मैं क्विट करती हूँ सर।
आप क्विट करेंगे। यस सर। फाइनल आपका ये निर्णय। यस सर। ओके कंप्यूटर जी, ललिता जी गेम क्विट करना चाह रही है। 640 आप जीतती हैं ललिता जी, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और ये चेक अब आपका हो गया है 640 का। किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। मोहेर होगा सर मेरा गेस। आप ए मोहेर कह रही हैं। मोहेर ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय देखें सही होता है या नहीं। आपको क्या लगता है त्रिगुणी? मसलन आप मसलन कह रहे हैं। मोहेर गलत उत्तर है, सही उत्तर है मसलन। फ्रॉम एन इराकी सिटी कॉल्ड मोसुल। ओके, वो मोसुल नाम है उस इराकी सिटी का, वे यूरोपियंस फर्स्ट एनकाउंटर्ड इट। मसलिन इज अ लाइट वेट कॉटन क्लॉथ इन प्लेन वीव। मसलिन। तो 6,40,000 रुपए ललिता जी जीतती हैं और इनको बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कम बिग हैंड फॉर ललिता। थैंक यू सो मच मैम। कम दिस वे। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। लेकिन उससे पहले हमारे जो 10 नए कंटेस्टेंट्स हैं उनका परिचय करवाना होगा। ये रहा उनका परिचय, तालियों के साथ उनका स्वागत। इंसान की पहचान उसकी मुस्कुराहट से होती है और उसकी यही पहचान लौटाने में मैं उनकी मदद करती हूँ। आज अपने शहर में वरिष्ठ नागरिक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस स्थिति में बदलाव लाने की। सारा मोहल्ला मुझे हंसने वाली भाभी के नाम से बुलाता है। क्यों, ये तो मुझे भी पता नहीं। मैं दिन रात यही सोचती हूँ कि मैं मेरे पति की इच्छा को पूरी करूँ। मुझे अजमेर में एक फुटबॉल एकेडमी खोलनी है। जो भी स्ट्रगल हमने हमारा ज़िंदगी में हुआ है, हम कभी भी नहीं चाहते कि मेरे बेटे को भी स्ट्रगल करना पड़े। जो मेरे माँ होने के नाते जो मेरी बेटी के प्रति मेरे कर्तव्य थे वो तो मैंने पूरे कर दिए। अब तक तो काटी है अपनों के लिए, अब जीना चाहती हूँ अपने लिए। मैं फार्मेसी में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, क्योंकि एक ड्रग है जिसकी मुझे दिलो जान से तलाश है, जो मेरी लाइफ बचा सकती है। एक माँ पैदा करने वाली होती है और एक माँ पालने वाली। मेरे लिए मेरी सौतेली माँ ही सगी माँ है और मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं हैदराबाद से हूँ और मुझे घर पे प्यार से फलकनुमा एक्सप्रेस कहते हैं, क्योंकि मेरी बातें रेलगाड़ी से भी तेज़ हैं। मैं रेवाड़ी हरियाणा में रहती हूँ। गांव में रहती हूँ पर गांव वाली नहीं हूँ। तो हमारे 10 नए कंटेस्टेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत यहां पर स्वागत। तैयार है आप लोग? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन नेताओं को इनके भारत के प्रधानमंत्री बनने के अनुसार सही क्रम में सजाएं, यानी जो पहले प्रधानमंत्री बने उन्हें आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए राजीव गांधी, बी नरेंद्र मोदी, सी मनमोहन सिंह, डी लाल बहादुर शास्त्री। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखा जाए कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले डी लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री बने। फिर आए ए राजीव गांधी 1984 से 1989 तक। उसके बाद मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। और अंत में नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री 2014। DACB ये है सही क्रम। सबसे पहले देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। एक छोड़ करके सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब महेंद्र सिंह खेड़े।
आइए। बस बहुत बहुत बधाई। तालियां बजते रहे इनके लिए। मैं कभी भी अपनी मम्मी को कहीं घुमाने नहीं ले जा पाया क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उन्हें कहीं ले जा पाऊँ। लेकिन आज कौन बनेगा करोड़पति इस शो के माध्यम से मुझे अपनी मम्मी को मुंबई जैसे शहर को दिखाने का मौका मिल रहा है। जब मैं 7 साल का था तब मेरी माता का देहांत हो गया। उसके बाद पिताजी ने दूसरी शादी की। कुछ समय बाद मेरे पिताजी उनका भी देहांत हो गया। उसके बाद मेरी माँ ने मेरी ऐसी परवरिश की कि जैसे एक सगी माँ करती है। मैं बहुत खुश नसीब वाली हूँ तो मेरे को महेंद्र जैसा बेटा मिला। मेरे लिए मेरी सौतेली माँ ही सगी माँ है और मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। आपकी और आपकी माताजी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधाबाई खेरडे। राधाबाई जी, बहुत बहुत स्वागत आपका माताजी। ये जो संबंध है आपका और आपकी माताजी से, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। पिताजी के देहांत के बाद में मतलब माताजी का और मेरा रिलेशन मतलब उतना बेहतर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे पे घर की जिम्मेदारी आई। सिस्टर की शादी करना था, खुद को भी संभालना था, मम्मी को भी संभालना था। तो हमारे बीच में क्या क्या इंटरेक्शन इतना अच्छा हुआ। ईश्वर ने भी बहुत साथ दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और आज ये कंडीशन है कि अगर हम आपको बताए नहीं कि हमारा रिलेशन ऐसा है तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये मेरी सौतेली माँ है। वो सगी माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए और मैं उसके लिए। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास ऐसी माँ है। वाह, क्या बात है। आपकी जो माताश्री हैं, इनकी एक खूबियत ये है कि हमेशा ये मुस्कुराती रहती। जी, बहुत अच्छी बात है और इसी तरह आप मुस्कुराती रहें, इनका ध्यान रखें और ये आपका ध्यान रखें, है कि नहीं? ओके। जल्दी से आपके सामने रूल्स में पढ़ देता हूँ। 5,000 रुपये से शुरुआत होगी। 14 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 2 पड़ाव हैं, दूसरे और 7वें प्रश्न पर 10,000 रुपये, 3,20,000। 4 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप और त्रिगुणी। तैयार हैं आप महेंद्र सिंह जी? बिल्कुल सर। शुरू किया जाए? बिल्कुल। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। सर, मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो एक विशिष्ट चीज़ है, खास चीज़ है, मेरे आराध्य देव श्री हनुमान जी, जिनकी पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही लेटी हुई मूर्ति है, उसी को हाथ जोड़कर नमन कर मैं हमेशा अपना काम शुरू करता हूं। तो आज का इतना अच्छा अवसर है तो मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर मैं आपको गिफ्ट करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके महेंद्र सिंह जी, इन्हीं के आशीर्वाद के साथ पहला प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। 5,000 रुपए पहला प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। दुविधा में दोनों गए, डैश मिली न राम। जिसका अर्थ है जो इंसान दुविधा में रहता है वो अपना सब कुछ खो देता है। इसे आपको पूरा करना है। ऑप्शन सुनिए। ए हेमा, बी माया, सी जया या डी सुषमा। दुविधा में दोनों गए, डैश मिली न राम। बी माया। माया, ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। कंप्यूटर, माया बी पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, 5,000 जीत गए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, बिल्कुल सही ये है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर जिसका मूल्य है 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फुटबॉल के मैदान में इनमें से क्या गोल पोस्ट के सबसे नजदीक होता है? ऑप्शन सुनिए। ए कॉर्नर आर्क, बी पेनल्टी मार्क, सी हाफवे लाइन या डी सेंट्रल सर्कल। बी पेनल्टी मार्क।
बी पेनल्टी मार्क पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गए आप। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। पेनल्टी एरिया के अंदर पेनल्टी स्पॉट, जहां से पेनल्टी गोल मारा जाता है, वो सबसे नजदीक होता है गोल पे। आगे बढ़ते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न महेंद्र सिंह जी, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। 11 से 19 तक की गिनती के दौरान सबसे बीच में कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन सुनिए। ए 13, बी 14, सी 15 या डी 16। सी 15। श्योर है? यस। ताला लगाने लायक? यस। 15 सी, ताला लगाया जाए कबीर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 रुपए जीत गए। 11, 12, 13, 14, फिर बीच में 15, 16, 17, 18, 19। जी। आपने कहा कि आपका अभी तक ब्याह नहीं हुआ है। नहीं। कौन चुनेगा आपके लिए पत्नी आपकी? स्वयं चुनेंगे आप या माता जी पे छोड़ देंगे? ये बड़ा कठिन प्रश्न है कि माता जी चुनेगी या मैं चुनूंगा, लेकिन चुनूंगा मैं, माता जी फाइनल करेगी कि हाँ ये चलेगी, ये नहीं चलेगी। माता जी आप सहमत हैं इससे? हाँ। है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए अब आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस सांप का नाम एक पुर्तगाली शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है फण वाला सांप? ऑप्शंस हैं ए पाइथन, बी रसल्स वाइपर, सी क्रेट या डी कोबरा। सेकंड। लाइफलाइन लेना चाहता हूं। शांत हो जाए टिकटॉक जी। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सतहत्तर % लोगों ने कहा है डी कोबरा। सी, बी और ए को मिले हैं 8, 11 और 4%। क्या करना चाहेंगे आप? टिकटॉक जी चल पड़ी है। डी कोबरा। कोबरा डी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। महेंद्र सिंह जी, जनता बिल्कुल सही है। कोबरा इज द राइट आंसर। धन्यवाद। ये जो शब्द कोबरा है, ये पुर्तगाली एक शब्द है, पोर्चुगीज से आया है और पोर्चुगीज में कहते हैं कोबरा दी कपेलो, जिसका लिटरल मीनिंग होता है स्नेक विथ हुड। तो कोबरा बिल्कुल सही उत्तर। आप जीत गए 40,000 रुपए। ओहो, हूटर बज गया भाई साहब, समय समाप्त हो गया है। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यही समाप्त होता है। जाने से पहले हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट खेल होता है, हमें अब घोषणा करना है कि इसके विजेता कौन है। तो मैं अपने कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन। अवनीश कुमार यादव, ये लखनऊ से हैं। इनको फोन लगाया जाए, हम इन्हें बताएंगे कि ये लाख रुपए जीत गए हैं घर बैठे बैठे। हेलो। हाँ जी, अवनीश कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे अमिताभ बच्चन? हाँ जी। अरे सर, मेरा सपना पूरा हो गया सर आपसे बात करके।
जी जी, कुछ दुविधा में थे पहले आप। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप अमिताभ बच्चन जी बोल ही रहे हैं कि नहीं, जी, क्योंकि जी। सर मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि लोग फोन क्या करते हैं, नहीं मजाक कर रहे होते हैं। अभी जब मैं आपको एक और सूचना दूंगा तो आपको पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि मैं ही बोल रहा हूं। भाई साहब, हमारे यहाँ जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है, हाँ जी, उसमें आपने सही उत्तर दिया, आप 1 लाख रुपए जीत गए। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सुनिए अवनीश कुमार जी, हाँ जी, हमारे यहाँ एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। अच्छा सर। और अगर आपका उत्तर हो गया सही तो आमतौर पर 2 लाख और मिलते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 2 जो हमारे कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने गलत उत्तर दिया, जैकपॉट हमारा बन गया है 4 लाख रुपए का। 4 लाख। तो अगर आपने जैकपॉट खेला, हाँ जी, और उत्तर हो गया सही, हाँ जी, तो आज आप बैठे बैठे घर पे 5 लाख रुपए जीत सकते हैं। 5 लाख जी, लेकिन आपको जैकपॉट प्रश्न खेलना होगा। हाँ जी, यदि सर, आपने जैकपॉट प्रश्न खेला, हाँ जी, और उत्तर हो गया गलत, तो ये जो लाख रुपए आपने जीते हैं ये भी आप खो देंगे। ठीक है सर, मैं खेलना लेकिन चाहूंगा। 5 लाख रुपए, वाह क्या बात है। तैयार हो जाइए, मैं अपने कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो जैकपॉट प्रश्न हमारे सामने पेश करें। कंप्यूटर महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। खतरनाक आतंकवादी संगठन बोको हरम किस देश में सक्रिय है? ऑप्शन सुनिए। ए नाइजीरिया, बी इथियोपिया, सी साउथ सुडान या डी गैबन। सर क्या है ऑप्शन? नाइजीरिया, इथियोपिया, साउथ सुडान, नाइजीरिया, इथियोपिया, साउथ सुडान या डी गैबन। बोको हरम। नाइजीरिया के बाद क्या बोला? नाइजीरिया, इथियोपिया, साउथ सुडान, गैबन। टाइम अप हो गया भाई साहब। सर सी। सर क्षमा चाहूंगा, आपका समय पूरा हो गया। और ये जो आपका उत्तर आपने कहा सी साउथ सुडान, कंप्यूटर जी इसको अंकित किया जाए, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है नाइजीरिया। अवनीश कुमार जी, हमें दुर्भाग्यवश आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये गलत उत्तर दिया है, तो ये लाख रुपए जो आपने जीते हैं ये आपने गंवा दिए। अरे सर कोई बात नहीं सर, आपसे मेरी बात हुई उसके लिए सर, वही मेरे लिए सर बहुत था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश कुमार जी, और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। तो हम कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Good night and take very good care of yourselves, ladies and gentlemen. Thank you.